यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अब तुर्की के बाइकॉट को लेके चिट्ठी लिखी गई और मांग की गई कि जो प्लेनें जाती हैं तुर्की में वो बैन की जाए। संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ ने अपनी भीख की अलमारी से वो कटोरा फिर से निकाल लिया है, जिसे लेकर वो दर दर भटकते हैं और अलग अलग देशों से भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। इस बार भी तैयारी उनकी ओर से कर ली गई है, लेकिन इस बार वो किन किन देशों में जाकर के भीख मांगने वाले हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महंगाई की मार, पाकिस्तान लाचार। कटोरा तैयार, भीख मांगेगी शहबाज सरकार। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी है, बल्कि उन्हें बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में दूध, दही जैसी मामूली चीजें खरीदना भी गहने खरीदने जितना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के पीएम ने दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। ये 4 देश हैं तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये दौरा 25 मई से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन 4 देशों का दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। महज 4 दिन में ही भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान फिर एक बार कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गया है। उसके हथियारों के गोदाम तो खाली हो गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत करने की भी जरूरत पड़ रही है। सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन की दहलीज तक भी चले गए। वहां 3 दिन तक भीख भी मांगते रहे, लेकिन चीन से उन्हें सिर्फ ये बात सुनने को मिली, हम पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। यानी मांगने चले थे भीख, लेकिन कटोरे में आया सिर्फ आश्वासन। हालांकि पाकिस्तान को इस समय सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि अरबों खरबों के फंड की जरूरत भी है। IMF से जो भीख मिली वो तो शायद पिछली उधारी चुकाने में खत्म हो गई, और अब नई उधारी की जरूरत पाकिस्तान सरकार को आ गई है। नई उधारी का सबसे बड़ा कारण है महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। आटे दाल के साथ दूध, घी, रिफाइंड जैसे आम चीजों के भाव भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। यही नहीं, कई दुकानों से लेकर गोदामों तक इन चीजों की भारी कमी भी देखी जा रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब ये खत्म हो जाती है बंदे की, जो है ना, वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। भाई जिससे निकला जाता ना, पाकिस्तान से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सामान की कमी लोगों को बेचैन कर रही है। पाकिस्तान महंगाई के ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो जनता का विरोध बनकर किसी भी समय फट सकता है। ऐसे में शहबाज शरीफ का ये दौरा पाकिस्तान को कितना बचा पाएगा कहना मुश्किल है। आदत से मजबूर पाकिस्तान भीख तो मांगेगा, लेकिन इस बार उसे भीख देने के लिए कोई देश तैयार होगा कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिंधु का पानी क्या रुका हुआ कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हमने क्या पानी रोका, पाकिस्तान चिल्लाने लगा, हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान तो महंगाई भी उस पर टूट पड़ी है। पाकिस्तान के कंधे पर एक बड़ा बोझ महंगाई का है, लेकिन अब सिंधु का पानी रुकने से वहां भुखमरी की नौबत आ गई है। ये हम आपको बता देते हैं। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके जरिए हम आपको बता देते हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। कैसा झटका? पाकिस्तान के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 23 जून तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अब एयर स्पेस पाकिस्तान। भारत ने 23 मई को जारी किया था यह नोटम, पाकिस्तान विमान हवाई क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे एंट्री। साफ साफ कर दी गई है मनाही। पाकिस्तान ने भी बंद किया है भारत के लिए एयर स्पेस। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो दिखाते हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया।
और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। तो 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर बम दाग दिया। ऐसा बम जिसमें बिना बटन दबाए, बिना लॉन्च किए पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार एटमी बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान सिर्फ पानी की एक मार से बुरी तरह पस्त हो गया। सिर्फ एक नदी का पानी रोककर हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस एटमी बम पर पाकिस्तान को घमंड है, वो बटन दबाने से पहले ही उसका खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बलोच नेता महरंग मारी ने भारत से अपील की है और ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कोई सीमा तय ना हो, ऑपरेशन सिंदूर की कोई सीमा ना हो, उद्देश्य पूरा होने तक ऑपरेशन सिंदूर ना रोका जाए। ये बलोच कह रहा है। सोचिए, जो खुद की आजादी को लेकर जंग लड़ रहा है और खुद ही विद्रोह कर रहा है। बलोच आर्मी के जो मेंबर्स है, देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं। उधर बलोच नेता महरंग मारी की ओर से ये बड़ा बयान भी सामने आ गया और ये कहा गया कि दरअसल ये ऑपरेशन ना रोका जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के केवल 14 दिन के बाद पाकिस्तान के एक बड़े बलोच नेता ने भारत से ऐसी मांग कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने मोदी सरकार के सामने 3 ऐसी मांगे रखी हैं जिसे सुनकर शहबाज शरीफ की तो नींद उड़ गई होगी और मुल्ला मुनीर की कायर फौज की टांगे कांपने लगी होंगी, क्योंकि इस बार बलूचिस्तान ने बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए भी भारत से गुहार लगाई है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने